आधे घंटे में आ जाएंगे बाबा। नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम लोग? आप ठाकुर साहब के छोटे बेटे हैं ना, सुजीत पांडे? हाँ, सुजीत पांडे मेरा नाम है। कैसे जानते हो हमें? बाबूजी के साथ आपका फ़ोटो देखे थे वहाँ पर, तो हम पहचान गए कि आप सुजीत पांडे। हम ना बाबूजी के यहाँ पे काम करते थे, झाड़ू पोछा, खाना पीना ये सब, तो इसी वजह से हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये हमारी पत्नी है। नमस्ते बोलो साहब को। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या क्या मैं बताऊँ? वो हम जब ठाकुर जी को बोले ना कि हमको काम का ज़रूरत है, थोड़ा पैसों का ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो बोले कि ठेकेदार वाला काम है तो वहाँ पर काम मिल जाएगा, और कहा था कि वो सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारा बीवी का भी। ये पढ़ी लिखी है, इसको भी काम चाहिए, अगर कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। वो क्या है ना कि बाबूजी अच्छा खासा पैसा दे देते थे, घर चल जाता था हमारा गांव में, लेकिन हमारी जो पत्नी है ना वो पेट से है। अब 5-6 महीने बाद जो बच्चा आएगा उसका देख रेख, उसका पालन पोषण, ये सब कुछ में पैसा ज़्यादा लग जाएगा। अब उन पैसों में गांव में तो नहीं चल पाएगा। तो ठाकुर जी को हम जब बोले ना तो उन्होंने कहा कि कोनो बात नहीं, हमारा छोटा बेटा है सुजीत, तुम जाके ना उनसे मिलो। वो पर्ची भी दिए थे, एड्रेस, तभी हम यहाँ पर आ पाए। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर जाओ, वो काम धंधा दे देंगे और पैसा भी दे देंगे, अच्छा कमा भी लोगे, अब इलाज में भी वो साथ दे देंगे, आने वाला जो बच्चा होगा उसका पढ़ाई लिखाई सबका भविष्य हम देख लेंगे। तो आपका तरफ से कोई नौकरी मिल जाता तो। पापा भेजे हैं तुम्हें? हाँ, ठाकुर जी ने भेजा है हमें। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की हो आप? हम ग्रेजुएट हैं। गांव में हमने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, पिछले ही साल पूरी हुई है। और आप यहाँ जो भी काम देंगे हम अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमने पहले एक जगह 6 महीने काम किया था, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपके यहाँ भी अच्छे से लगन से काम करेंगे। क्या है ना, अब हमारी फैमिली भी बढ़ रही है, हम 2 से 3 होने जा रहे हैं। हमने सोचा कि इनके साथ साथ हम भी मेहनत करें, जिससे हमारी आसानी से ज़िंदगी कट जाए और हमारे बच्चे की परवरिश अच्छी हो पाए। तो हिसाब किताब कर लोगे आप? हाँ बाबूजी, हम अच्छे से हिसाब किताब कर लेते हैं। सब आता है इसको। चलो अच्छी बात है। तुम क्या करोगे फिर? देखिए बाबूजी, हम तो ठाकुर जी के यहाँ पे उनका देख रेख, उनका खाना पीना टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और घर का छोटा मोटा काम, ये सामान वामान लाना और झाड़ू पोछा करना, यही करते थे। बाकी आप जो बोलोगे हम कर लेंगे। अरे तो घर पे ये सारे काम होती है ना, यहाँ पे ये सारे काम नहीं होता है। यहाँ पे तो अलग काम होते हैं ना, यहाँ पे बिल्डिंग बनते हैं, उसमें काम करना पड़ता है। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है? हमको जानकारी नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ता है यहाँ पे? अच्छा छोड़ो तुम वो चीज़ें। गाड़ी चलाने आती है तुम्हें? बाबूजी गाड़ी तो नहीं चलाए कभी, लेकिन हाँ ट्रैक्टर चला लेते थे। आपका गांव में खेत है ना, तो वहाँ का सारा जो ट्रैक्टर चलता था हम ही चलाते थे। खेत वेत जोतना, ये सब करना हम सब करते थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पापा तो ठीक है ना? अब फर्स्ट क्लास है बहुत, और आपको ना प्यार भेजे हैं। अब बोला कि जब सुजीत से मिलेगा ना तो बोलना बहुत याद कर रहे थे, मिलने आना। अरे मिलने तो मैं जाऊंगा ही, और वो झूठ भी तो बोलते हैं ना हमसे। उनका तबीयत भी खराब होता है तो हमको बताते नहीं है। मम्मी मुझे चुपके चुपके बताती है। पता नहीं उनको हमसे क्या ही दिक्कत है, कोई भी बात हमें सही नहीं बताते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मैं किसी प्रॉब्लम में जाऊँ या मैं परेशान हूँ, इसलिए मुझे कुछ बताते नहीं है। इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि सब चीज़ ठीक तो है ना? पापा तो स्वस्थ है ना? बाबूजी बस वो उनका प्रेम है। हम तो बोले थे एक बार कि अपने बेटे को बता दो, वो कह रहे थे कि हमारा बेटा ना बहुत बिजी रहता है काम में, वो बेचारा टेंशन ले लेगा। बाकी पहले थोड़ा बहुत डगमगाते थे, लेकिन अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, चलते फिरते खेलते हंसते बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले महीने में 2 तारीख को घर जाने वाला हूँ। पापा को जाकर सरप्राइज दूंगा मैं। वो सामने बिल्डिंग देख रहे हो? वो पीला रंग का? हाँ, उसमें चले जाओ, शर्मा जी मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? उनको बोलना कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे बारे में बोलना कि गाँव से आए हैं चल के, तो तुम्हें कमरा दिखा देंगे रहने के लिए, ठीक है? मैं कॉल कर देता हूँ, और जाके आराम से खाना वाना खाओ, रेस्ट करो। कल से तुम हमारे साथ चलना, तुम मेरा गाड़ी चला लेना, ठीक है? और आप ऑफिस का काम देख लेना, ठीक है? वो शर्मा जी सारा जी समझा देंगे तुम लोगों को, ठीक है? बाबूजी आप मतलब हमारी पत्नी को और हमको काम दे देंगे? अरे काम भी दे देंगे, रहने के लिए घर भी दे देंगे, खाने पीने के लिए सब हम देख लेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। पापा भेजे हैं ना तुम्हें, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं हम। गाँव में जितना इज्जत है ना उनकी, उनके आशीर्वाद से उनके बेटे का भी यहाँ पे बहुत अच्छा इज्जत है, ठीक है? तो तुम लोगों को किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ मैं देख लूँगा, ठीक है? चले जाओ सामने तुम दोनों। देखा, अब बाबूजी ऐसी तारीफ नहीं करते थे इनकी। सही कहा था ठाकुर जी ने, उनके बेटे उन्हीं का स्वरूप है। सच में बहुत नेक दिल के हैं, सबकी मदद करते हैं। बाबूजी छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन
आप बहुत भले आदमी हैं, मतलब जैसे आपके बाबूजी है ना, सेम आप वैसे ही हैं, बहुत अच्छे, दूसरों की मदद करना, उनके बारे में पूछना, सब कुछ देखना, बहुत अच्छे आप जुग जुग जिए। चलो कोई बात नहीं, चलो आते हैं फिर शाम को मिलते हैं, थोड़ा मुझे मीटिंग में जाना है किसी के साथ में, इसलिए नहीं तो मैं खुद तुम्हें छोड़ के आता। कोनो बात नहीं बाबूजी, हम चले जाएंगे, हम बताएंगे ना कि सुजीत पांडे जी ने भेजा है, तो हम हाँ, बात कर लेंगे। मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ तुम, मैं कॉल कर देता हूँ। हाँ? ठीक है, नमस्ते बाबूजी। हम्म। चल।